छठ पूजा का दूसरा दिन आज, जाने खरना के नियम और पूजा विधि। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार खरना का प्रसाद बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। खरना का महत्व। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। खास बात यह है कि वह खीर मिट्टी के चूल्हे पर तैयार की जाती है। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं। उसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अगले दिन सूर्यास्त के समय व्रती लोग नदी और घाटों पर पहुंच जाते हैं, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य देव को जल और दूध से अर्घ्य देते हैं। साथ ही इस दिन व्रती महिलाएं छठी मैया के गीत भी गाती हैं। खरना के नियम। जरूरतमंदों की मदद करें। खरना के दिन जो प्रसाद तैयार किया जाए वो प्रसाद जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। इससे छठी मैया प्रसन्न होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होगी। नए और साफ वस्त्र धारण करें। खरना का प्रसाद बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही बनाना चाहिए, बल्कि चारों दिन ही साफ कपड़े पहनने चाहिए। तांबे के लोटे से अर्घ्य देना। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य भगवान को जिस बर्तन से अर्घ्य देते हैं उसका विशेष ध्यान रखें। व्रती महिलाओं को यह अर्घ्य तांबे के लोटे में ही देना चाहिए। साफ सफाई का खास ख्याल रखें। छठ पूजा में सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप छठ पूजा के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो विशेष सावधानियां बरतें। अपने हाथ धोते रहें और इसे पूरी स्वच्छता के साथ बनाएं। छठ पूजा की कथाएं। कर्ण ने शुरू की सूर्य देव की पूजा। मान्यता के अनुसार महापर्व छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा हुई थी। कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कथाओं के अनुसार कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनके महान योद्धा बनने के पीछे सूर्य की कृपा थी। आज के समय में भी छठ में अर्घ्य देने की यही पद्धति प्रचलित है। राम सीता ने की सूर्य की पूजा। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौटे तो राम राज्य की स्थापना की जा रही थी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन राम राज्य की स्थापना हो रही थी। उसी दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी और सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर उन्होंने सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है।